अतीक अहमद के गुर्गे जैसे आसाद कालिया थे, अतीक अहमद, अशरफ, इन लोगों के कहने पे हमको जो है अक्सर टॉर्चर किया जाता था कि एक पैरवी इसी मुकदमे की 302 हुआ था मरियाडीह में, बहुत चर्चित कांड था। उसमें हमारे भाइयों को फंसाया गया था। इसी तरीके से मेरे ऊपर अक्सर रास्ते में हम कचहरी से लौटे तो कभी मेरे पिस्टल सटवा दी जाए, राइफल से सटवा दिया जाए, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। अक्सर कभी 1 करोड़ रुपए की गिरौती भी मांगी जाए आसाद कालिया के भेज के बात कराने के लिए। तो सुना आपने, कुछ इस तरह से था राजनेता कम डॉन अतीक अहमद का प्रयागराज में आतंक। वैसे तो अतीक अहमद एंड फैमिली का क्राइम हिस्ट्री में लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, लेकिन ये उन कुछ घटनाओं में से एक है जिसमें अतीक अहमद ने सोचा भी नहीं था कि कभी बाहर भी आएगा। अतीक अहमद प्रयागराज का वो माफिया था जिसने पूरे पूर्वांचल में आतंक और दहशत का साम्राज्य खड़ा कर रखा था। हत्या, रंगदारी, अपहरण, जमीनों पर कब्जा करना अतीक के लिए पान चबाने वाली बात जैसी थी। ऐसी एक घटना का नजीर बना प्रयागराज के बेली का रहने वाला साबिर, जिसने बताया कि किस तरह से अतीक और उसके गुर्गे उसे प्रताड़ित करते थे। साथ ही ये भी बताया कि कैसे राह चलते पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देते थे। यह ऐसा है कि हमको जो है लगातार 2019 से प्रताड़ित किया जा रहा था अतीक अहमद के द्वारा। अतीक अहमद के गुर्गे जैसे आसाद कालिया थे, अतीक अहमद, अशरफ, इन लोगों के कहने पे हमको जो है अक्सर टॉर्चर किया जाता था कि एक पैरवी इसी मुकदमे की 302 हुआ था मरियाडीह में, बहुत चर्चित कांड था। उसमें हमारे भाइयों को फंसाया गया था, उसमें हम पैरवी कर रहे थे, जिसमें पुलिस की तरफ से क्लीन चिट भी मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे भाइयों को अपने वकील के जरिए से जेल भी भेजा गया। उनको जेल से जब छूट के आए तो हमको जो है पैरवी करने से मना किया जा रहा था। उसी मुकदमे में हम पैरवी कर रहे थे जिसमें अतीक अहमद और अशरफ दोनों लोग उसमें मुलजिम बने थे। तो इनको ये लगता था कि मेरी पैरवी करने से इनको जान का खतरा है या इनको सजा पड़ जाएगी, जो भी वो सोचते थे। इसी तरीके से मेरे ऊपर अक्सर रास्ते में हम कचहरी से लौटे तो कभी मेरे पिस्टल सटवा दी जाए, राइफल से सटवा दिया जाए, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। अक्सर कभी 1 करोड़ रुपए की गिरौती भी मांगी जाए आसाद कालिया के भेज के बात कराने के लिए। अगर हम बात न करें अतीक अहमद से तो जान से मारने की धमकी मुझे लगातार दी जाती। 2019 से लेकर के अभी तक, जब तक अतीक अहमद जिंदा थे तब तक मुझे प्रताड़ित किया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साबिर हुसैन है। मैं बेली का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं रहता था चकिया में ही, 60 फीट रोड जाफरी कॉलोनी पे। मेरा मकान वही था, जिसी वजह से मैं वहाँ डर से मैं आज 4 साल से अपना मकान छोड़ के मैं यहाँ बेली में रह रहा हूँ। पिताजी का नाम क्या है? सनाब अख्तर हुसैन। आप मूल निवासी कहाँ के हो? हम मूल निवासी बेली के ही रहने वाले हैं, लेकिन हमारे पिताजी 2001 से लेकर हम लोगों को वहीं रहते थे, चकिया पे। फिलहाल अतीक और अशरफ की मौत के बाद जहां एक और प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं अतीक एंड कंपनी से परेशान और जान बचाने वाले लोग सांस लेते दिख रहे हैं। लोगों को लगने लगा कि शायद यहां से अतीक एंड कंपनी का चैप्टर क्लोज हो जाए। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।